नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्मयोग न्यूज। सबसे तेज, सबसे पहले, जहां हर खबर पहुंचती है आप तक बिना रुके, बिना झुके, पूरी सच्चाई और निष्पक्षता के साथ। आज हम सभी एकत्रित हुए हैं बाबा साहेब की 134वीं जयंती पर, जहां मंच पर उपस्थित है विशेष अतिथि और समाज की आवाज सांसद साध्वी निरंजन जी, जिन्होंने हमेशा बाबा साहब की विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाया है। अपने ओजस्वी व्यक्तित्व में साध्वी जी ने उन सच्चाइयों को उजागर किया जो आज की युवा पीढ़ी को जानना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब के योगदान को बार बार अपमानित किया और अनेक विचारों के साथ राजनीतिक स्वार्थ के लिए समझौते किए। चाहे बात हो आपातकाल की, जहां संविधान को निलंबित कर लोकतंत्र को कैद कर दिया गया, या बंगाल की घुसपैठ की, जहां राष्ट्र हित से ऊपर वोट बैंक रखा गया, साध्वी जी ने हर मुद्दे पर सच को जनता के सामने रखा। यह समय है जब हमें बाबा साहेब के सपनों को साकार करने की दिशा में सोचना होगा। क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं या फिर उस विचारधारा की तरफ जा रहे हैं जो संविधान से ऊपर सत्ता को मानती है। आइए बाबा साहब की जयंती पर एक संकल्प लें। संविधान की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र को जीवित रखेंगे और हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाने के लिए एकजुट रहेंगे। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम? देखिए, डॉक्टर साहब की 134वीं जन्म जयंती है। उसको बाबा साहब का जो योगदान देश के लिए और दबे कुचले लोगों के लिए अधिकार दिलाने का रहा, वो जनता तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2014 से बाबा साहब का सम्मान और उनके कार्यों पर जिस तरह से काम किया है, बाबा साहब सिर्फ एक जाति और एक व्यक्ति नहीं थे। बाबा साहब संविधान के रचयिता भी थे और बाबा साहब भारत की आत्मा भी थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया, चाहे वो चुनाव हराने का लेकर के हो या अन्य विषयों पर ले हो, बाबा साहब के जो प्रस्तावना थी संविधान को, उस एक प्रस्तावना आत्मा होती किसी भी साहित्य की या पुस्तक की, लेकिन ये संविधान था भारत का, उसकी प्रस्तावना को ही खत्म किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार तय किया, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में संविधान आरक्षण को लेकर के विपक्ष ने गुमराह करने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इनका पर्दाफाश होना चाहिए। कि संविधान की कॉपी लेके शपथ तो ले रहे हैं, लेकिन इनकी सरकारों के समय क्या क्या हुआ है, जनता के अधिकारों का हनन हुआ, जनता के विचारों को दबाने का प्रयास किया गया। प्रजातांत्रिक परंपरा में मीडिया का भी अपना एक रोल होता है, मीडिया का भी गला दबाने का काम किया गया। वो जनता के बीच में मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि नई पीढ़ी आने वाली नहीं जानेगी कि मीसा क्या था, इमरजेंसी क्या थी, ट्रिपल तलाक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी लाई है, और उस समय साहबानो प्रकरण में कांग्रेस ने जिस तरह से संविधान को उलट कर रख दिया था, संविधान में संशोधन कर दिया था। ऐसे बहुत सारे इशू हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिवस को सप्ताह के रूप में मना रही है। और ये बात सही है कि हम जैसे लोग पार्लियामेंट पहुँचे हैं तो बाबा साहब के संविधान के कारण ही है। आज आम जनता को जो अधिकार है वो संविधान के कारण ही लोगों को अधिकार मिला हुआ है। नए वक्फ कानून के नियमों के तहत नीतियों पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि 7 दिन में जवाब दीजिए। देखिए, मैंने अभी सुना नहीं है तो इस विषय पर अभी कोई जवाब नहीं दे सकता। मुर्शिदाबाद में जो हमले हुए हैं, हिंदू परिवारों पे भी हमले हो रहे हैं, वक्फ को लेकर, देखिए मुर्शिदाबाद बिल्कुल बांग्लादेश की तर्ज पर हुआ है। और मैं क्योंकि उस लोकसभा की मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, जहांगीरपुर उस लोकसभाओं की मैं प्रभारी रही हूँ। वहाँ 30% हिंदू बचा, बका पूरा बांग्लादेशी आकर के वोट बैंक के लालच में जिस तरह से ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को वहाँ राशन की व्यवस्था की, उनको राइट दिया वोट डालने का, ये एक देश के लिए बहुत खतरा है। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ इस देश के रहने वाले लोगों से कि ऐसी गलतियाँ मत करो जो आपके लिए भी गले की फांस बने। अभी आपने एक बयान दिया है, अखिलेश यादव पर कहा है कि बहुसंख्यक ज़्यादा हो जाएंगे तो गले नहीं गला काटेंगे। नहीं, वो तो आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए ना, जिस एरिया से हिंदू घटा वहाँ वही हिस्सा कटा। वो उनकी तलवार उठती तो कोई यादव, आहिर या अन्य जाति देख करके थोड़ी उठती है। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन इस मानसिकता वाले लोगों का विरोध करते हैं। यदि हम विरोध कर रहे होते तो आवास हम नहीं देते मुसलमानों को, राशन नहीं देते होते, हम आयुष्मान कार्ड नहीं दिए होते। हम भारत के प्रत्येक नागरिक का सम्मान करते हैं, लेकिन जो मानसिकता से रह करके देश के अंदर देश की रोटी खा करके देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए कि संवर्धन सबका होना चाहिए।
तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, पुष्टिकरण सबका होना चाहिए। राजा भैया ने कहा है कि काफिरों को बाहर निकालना, आखिर कौन काफिर है देश में? अब ये राजा भैया से पूछिए। दीदी